अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ अंसर रहमान है और मैं सॉल्यूशन जोन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो कोर्स है उसका मैं आपका ट्रेनर हूं। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम चेक करेंगे कि हम अपना आर्ट बोर्ड की सेटिंग को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पता होना चाहिए कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो उसका साइज़ क्या है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो साइजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। और उसका जो इनिशियल स्टेप है, जो फर्स्ट से सबसे पहला स्टेप है, वो यही है कि हम आर्ट बोर्ड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्यू नज़र आ रहा है। जो मैं अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है इलस्ट्रेटर 2021। सो देर आर मैनी अदर ऑप्शंस एज वेल। सो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। सब वर्जन, चाहे ओल्ड वर्जन हो चाहे न्यू वर्जन हो, सबकी सेटिंग सेम है, जस्ट थोड़ा सा डिस्प्ले का फ़र्क है। तो सबसे पहले जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। तो वहाँ पर आपको थोड़े से आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। ये लेटर है, पोस्ट कार्ड है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो साइजिंग है जो कि इलस्ट्रेटर आपको देता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसी से ही उसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करने के मैं एक शॉर्ट की प्रेस करता हूँ। उस शॉर्ट की का नाम है कंट्रोल एन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होगी। तो कंट्रोल एन जब हम इसको प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो कंट्रोल की एन प्रेस करने के बाद अब आपको इस तरह का एक व्यू नज़र आएगा, जो अब आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स है। बट अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमें एक साइज़ बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए इसको वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं और इसके बाद ही हमारे जो अगला जो सारे जो हमारे पर्पस होगा, जो डिज़ाइनिंग का होगा, वो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप जो ऊपर चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर वो डिटेल है कि आप अपनी फाइल जो जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो। चाहे तो आप अभी भी नाम रख सकते हैं, चाहे आप बाद में भी नाम रख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ फाइल 1 के नाम से। तो अब जब ये मेरी आर्टबोर्ड मैं सेव करूंगा तो वो फाइल 1 के नाम से सेव होगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे पिक्सल्स लिखा हुआ है। बेसिकली यूनिट्स हैं कि आप जो अपना डिज़ाइन करने जा रहे हो वो किस यूनिट में डिज़ाइन करोगे। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे टॉप पे पिक्सल्स है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, इंचेस है, फीट एंड इंचेस हैं, यार्ड्स हैं एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो कुछ चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है, वो सबसे पहले याद रखने चीज़ ये वाली है कि हम दो तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। एक हमारी डिजिटल डिज़ाइनिंग होती है, एक हमारे प्रिंट के लिए डिज़ाइनिंग होती है। यानी कि एक वो डिज़ाइनिंग जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडियाज़ के लिए यूज़ करना है, जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, कि जिसको आपने प्रिंट नहीं करवाना। और एक वो डिज़ाइंस होते हैं जो कि हमने प्रिंट करवाना होता है, जस्ट लाइक बिजनेस कार्ड, फ्लेक्सेस एंड ब्रोशर्स वगैरह एंड सो ऑन। So there are two types of printing designing purpose. So यहाँ पे चीज़ जो याद रखने की वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ जो डिज़ाइन अपना डिज़ाइन करने जा रहे हो, वो जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप यूनिट हमेशा रखोगे पिक्सल्स का, जो कि सबसे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप वो डिज़ाइन करना चाह रहे हो जिसने प्रिंट होना, तो उसके लिए फिर आपके पास ये दो यूनिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इंचेस मिलता है, फीट में मिलता है, सेंटीमीटर्स भी मिलता है, मिलीमीटर्स में मिलता है। तो ये सारे यूज़ होते हैं आपके डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ से। यानी कि अगर साइज़ आपका बहुत छोटा है जो कि प्रिंट होना, वो आप उसको सेंटीमीटर्स में भी उसको मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर्स में भी कर सकते हो। और अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप इंचेस में कर सकते हो, फीट में कर सकते हो। सो प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंचेस, फीट, सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए डिज़ाइन करें तो उसके लिए पिक्सल्स जो हैं वो आप यूज़ करें उसमें। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी पिक्सल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रीलांसिंग के हवाले से जो डिज़ाइनिंग के मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे डिजिटल मीडियाज़ के लिए ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको यह नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है। यानी कि आपके पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आप साइज़ आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे अपना साइज़ कस्टम उसको सेट कर सकते हो। जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैं एक साइज़ लिखता हूँ 1100 बाय 740। तो ये 1100 बाय 740 वो साइज़ है जो कि हम आमतौर पे मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। आपको मालूम होगा कि जो भी साइज़ हमने मेजर करना होता है उसके लिए सिर्फ दो चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं। एक हमें विड्थ रिक्वायर्ड होता है, एक हमें हाइट रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ओरिएंटेशन है, उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इसको कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स। एक फाइल के अंदर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। आर्टबोर्ड क्या चीज़ कहलाती है? आर्टबोर्ड हम उसको कहते हैं कि वो एरिया जिस एरिया के अंदर हमने अपना डिज़ाइन करना है, उस एरिया को हम आर्टबोर्ड कहलाते हैं। तो एक फाइल के अंदर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम फॉर टाइम बिंग हम सिर्फ एक आर्टबोर्ड से अभी हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे हम इस सारी चीज़ों के ऊपर गो थ्रू करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक लिखने के बाद अब हम नीचे चलते हैं। ये ब्लीड है कि ब्लीड वो कहलाता है एरिया के, वो एरिया जो कि प्रिंटिंग में कटने का जो होता है, यानी कि एक साइज़ के जो आउट जिसको आप कह सकते हो कि आउटलाइन कह सकते हो कि उस पर आपने कितना कितना उसको एरिया छोड़ना है। सो इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये भी फॉर टाइमिंग अभी इसका भी ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी। तो नीचे चलते हैं कलर मोड के ऊपर। तो कलर मोड के जब हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर मोड नज़र आ रहे हैं, एक RGB और CMYK के। अब इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा चीज़ों को कि RGB और CMYK में फ़र्क क्या है। वो डिज़ाइन जो कि आप डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो, जिसने सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर यूज़ होना है, उसका आप कलर मोड हमेशा रखें RGB। जिसने प्रिंट नहीं होना वो RGB कलर रहेगा, और जिस डिज़ाइन ने आपका प्रिंट होना है जस्ट लाइक फ्लेक्सेस, बैनर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स वगैरह, तो उसके लिए आप CMY कलर यूज़ कीजिएगा। मैं रिपीट करता हूं कि वो डिज़ाइन जो कि सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होने हैं उसका कलर मोड होगा RGB, और वो डिज़ाइन जो कि जिसने प्रिंट होना है उसका कलर मोड करेंगे CMYK। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जब भी आप डिज़ाइन करने आप इस कलर मोड को लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कोई डिज़ाइन बनाते हो और वो RGB कलर में बना होता है तो जो प्रिंटिंग प्रेस होगा वो आपका जो डिज़ाइन होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको CMY कलर चूज़ करना लाजमी है अगर आप वो डिज़ाइन बना रहे जो कि प्रिंट होगा। अगर आप वो प्रिंट के लिए नहीं बना रहे तो उसके लिए आप RGB कलर यूज़ करेंगे। RGB और CMY कलर में डिफरेंस ये है कि RGB में कलर ब्राइट नज़र आते हैं और CMYK में थोड़े से डल कलर नज़र आते हैं। जस्ट इतना छोटा सा फ़र्क है, कोई मेजर इसमें फ़र्क नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं रास्टर इफेक्ट्स। रास्टर इफेक्ट्स में ड्रॉप डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा 150, 72, 36 और 300 ppi। ये वो इफेक्ट है जो कि रास्टर इमेज जो है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वो इफेक्ट्स, रास्टर इफेक्ट जो आप डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में बनाते हो उसके बाद आप उसको सेव कर लेते हो एज अ वॉलपेपर। इजी लफ्ज़ों में अगर बात करें, क्योंकि इस कोर्स का मकसद भी यही है कि एक आसान लफ्ज़ों में हम सारी चीज़ को समझ सकें। तो वो चीज़ जो अब आप इलस्ट्रेटर में जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद आपने उसको सेव करना है एज अ वॉलपेपर, उसको हम रास्टर इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा से हाई ही रखेंगे, क्योंकि जब आप जितनी हाई रखेंगे उसकी सेटिंग उतनी जो इमेज की क्वालिटी वो उतनी बेटर आपको नजर आएगी। अगर लो रखेंगे तो उतनी ही वो इसकी क्वालिटी कम होगी। तो हम 300 कर देते हैं और लास्ट पे अगर हम देखते हैं प्रीव्यू मोड तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो ये ओवरऑल एक आर्टबोर्ड की सेटिंग है जो कि ज़रूरी होती है कि जब आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हो आपको पता हो कि आपका कलर मोड कौन सा है, आपका यूनिट कौन सा है। जैसे मैंने पिक्सल यूज़ किया हुआ तो यहाँ पे मैं इसको RGB कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि पिक्सल डिजिटल मीडिया के लिए तो नीचे कलर मोड भी RGB होना चाहिए। अगर यहाँ से मैं इंचेस या फीट सेलेक्ट करूँगा तो नीचे से मैं कलर मोड भी चेंज कर दूँगा इसका। तो वंस आप ये वाली सेटिंग्स कर लेंगे तो उसके बाद इसको आप यहाँ पे क्रिएट का बटन है, आप उसको क्रिएट के बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब आपका एक आर्टबोर्ड जो साइज़ होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि ये अब आपका वो आर्टबोर्ड की सेटिंग है, ये वो वाइट एरिया है जिसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो आपको ग्रे एरिया नज़र आ रहा है ये वो एरिया है कि जो कि डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम नहीं लेते। ये जो वाइट एरिया है इस एरिया के अंदर ही हमारी सारी डिज़ाइनिंग होगी। तो इस तरह से हमने अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था कि आर्टबोर्ड क्रिएट करना। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अपकमिंग लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस से हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।